जीएस के पेपर में आपका 30 नंबर आने वाला है, जीएस में 30 नंबर आएगा, लेकिन उसमें जो है मैथ के भी क्वेश्चन हो सकता है 2, 3, 4, 5 या 6, 7 या कितना वेटेज रहेगा ये कन्फर्म कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई कभी वेटेज बढ़ा भी दिया जाएगा, कभी वेटेज कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जीएस का मतलब ही आपका ब्रॉड ही होता है। बट इन्होंने जो सिलेबस दिया है मैथ का वो ये दिया है कि भाई इसमें अर्थमेटिक्स रहेगा, अलजेब्रा रहेगा और जियोमेट्री रहेगा। अब अगर ये अर्थमेटिक और अलजेब्रा और जियोमेट्री ही पढ़ा जाए तो ये काफ़ी टाइम लगने वाला है। फिर भी अगर हम देखें तो इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, और इस सीरीज़ में आप लोगों को पूरे के पूरे नॉलेज के साथ आपको चीज़ें बताई जाएगी विद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। अगर हम बात करें पहला जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिसमें अलजेब्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अलजेब्रा का मतलब बीजगणित पढ़ने वाले हैं। बीजगणित में जो पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स बेसिक पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ें तो क्या होगा, तो सिंप्लीफिकेशन के हम लोग अंदर पढ़ेंगे बोर्ड मास का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड मास का रूल जैसा आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, 8th इंटरनेट से पढ़ते आ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्यूट्स और इंडीज, यानी घातांक और करली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब रूल, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करें बोर्ड मास रूल के बारे में, तो क्या है बोर्ड मास रूल जो आप लोगों का रहेगा, बी मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ मतलब होता है ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट्स कौन-कौन से रहेंगे, तो ब्रैकेट जो रहेगा एक सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा, मिडिल ब्रैकेट होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी इसके अंदर समझनी होंगी, जैसे देखिए कह रहा है एक्स टू द पावर ए मल्टीप्लाइड एक्स टू द पावर बी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों के दोनों हमारे जो बेस हैं अगर हमारा सेम है, तो ऊपर वाले जितने भी पावर्स हैं उन सबको ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें हमें मिलेगा एक्स टू द पावर ए प्लस बी। यानी अगर देखिए 2 पे पावर 1 है और मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 है, तो ये दोनों ऐड होकर के घातें जो है वो ऐड हो जाएँगी और बचेगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें एक्स की पावर ए है और डिवाइड कर दिया गया है एक्स की पावर बी से, यहाँ पर भी बी से समान है। तो क्या होता है ऊपर वाला जो पावर है वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी हो जाएगा। यानी जैसे लिखा है कि 4 पे 2 और मल्टीप्लाइड 4 पे 3, तो यहाँ पर 4 पे 5, तो ये पहले वाले का एग्जाम्पल हो गया। अगर कह देंगे 2 पे पावर 5 डिवाइड 2 पे पावर 2, तो यानी कि यहाँ 5 में से जो आपका है 2 निकल जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से इसमें भी अगर डिवाइड करें तो यहाँ 3 में से जो है 1 निकल जाएगा तो आपका 2 आंसर मिल जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो एक ऐसा होगा कि एक्स से पावर ए और एक्स से पावर बी दिया हो, तो इसमें ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाती है। तो ऐसा तो बहुत आपने देखा होगा, जैसे आपको लिख दिया गया, ठीक है, 2 पे पावर 4 या 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर वाई कह दिया गया है। तो क्या है वाई की वैल्यू क्या है, तो 10 से 10 मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब 10 से 10 कैंसिल आउट ऐसे काटते नहीं हैं हम लोग, वाई इक्वल टू लिख देते हैं 4, तो ये हम लोग का आंसर बन के आता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और भी टर्मिनोलॉजी देखें तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को आ तो रहा है ये पहले से, लेकिन फिर भी हम लोग समझने का पूरा प्रयास करें। कितना भी ब्रैकेट हो उसके ऊपर पावर पे पावर, पावर पे पावर अगर लगा हो, तो जो पावर होता है ऑल टोटल उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देना है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा यानी 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 24 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे तरीके से बात करें तो कुछ और भी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर हैं, जैसे एक्स टू द पावर -1, तो इसकी माइनस की वैल्यू जब 1 की रहेगी तो 1 वाई में एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कह दिया गया 4 पे पावर माइनस, तो 4 पे पावर माइनस की वैल्यू होती है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 5 पे पावर -1 तो 1/5, 5 पे पावर -2 तो 1/5 पे पावर 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1/25, ठीक है। तो याद रखना होगा एक्स पे पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, यानी एक्स पे या किसी भी उस पे 0 का पावर अगर लग गया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी देखिए 5 पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और किसी भी डिजिट में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाती क्या है, 0 हो जाती है, इसको याद रखेंगे। और 0 से और यस मतलब कोई डिजिट है कोई पर, मान लीजिए 0/1 कर दिया हमने, ठीक है, तो 1 से जब भी डिवाइड करेंगे 0 को तो उसकी रिजल्ट वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिजिट ऊपर है और नीचे आपका 0 है, तो 0 से किसी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। तो ये मैं मान के चलूँ आपको आ रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझनी है। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन कैसा लगेगा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर दिया है 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन हम इसको सॉल्व किया जाएगा जो, तो कुछ देर के लिए अगर हम जल्दबाजी में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन सब को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद 20 आएगा और डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन सब को अगर हम देखें तो इन सब को हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे,
तो ऐड करेंगे, जैसे 12 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 आएगा और पूरा करके आएगा तो निकल के आएगा 4। तो 4 में 4 यानी 1 आ जाएगा, जबकि ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। तो कुछ बच्चे 1 लगा के आंसर चले भी आएँगे, जबकि गलत है, ऐसा नहीं होगा, आप बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे। तो सही ऑप्शन आपका क्या बनेगा ये देखने का प्रयास करें। तो सही ऑप्शन आपका बनेगा कि यहाँ पर आपका 2/5 कैसे बन रहा है? तो यहाँ पर भाई ब्रैकेट आपने पहले सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 20/5 और यहाँ इससे हमें ऐड नहीं करना, पहले आपको डिवाइड करना है। तो 3 का डिवाइड जब 3 में होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट में 1। अब बाकी जो बचा हुआ उसको ऐड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आएगा 4/10 और 4/10 की वैल्यू होती है 2/5, तो 2/5 आपका आंसर होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन हो सकता हो कि आपको चीज़ें बेसिक भी आपकी गलत हो जाए, तो उसे समझना होगा, ठीक है? मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा क्वेश्चन रखा हूँ और आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाता रहूँगा कि किस तरह से क्वेश्चन है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4-2, 4 माइनस का ब्रैकेट में कह दिया है 2-1, उसके बाद -4, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो क्या होगा आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मान लीजिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया, ठीक? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है कोई भी डिजिट है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे या कुछ भी करेंगे। इस कोई भी डिजिट के पावर 0 की वैल्यू का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख देना है इसको आपको, ठीक है? तो ये मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहाँ आपको वैल्यू इसकी 1 रख देनी है। तो 4 माइनस का या 7 करके उसके पावर 0 और ये जो आपको दिख रहा है इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? तो इसका पावर अगर हटाएँगे तो आएगा 9, 9 डिवाइड 1 और यहाँ पर जो आपको ये दिखेगा तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो यहाँ 4 माइनस का 1 प्लस 9 और प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ जब इसको डिवाइड कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको 3 आ जाएगा, प्लस 9 प्लस 3 यानी कि टोटल वैल्यू आ जाएगी 15। तो 15 आपका आंसर सही होता है, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरह से अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 17 यानी 17.5 गुणे 3 माइनस का 21 डिवाइड 7 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 12/12.5। अगर ये दिया है तो पहले आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आपका आएगा वो क्या आएगा, आ जाएगा 6। उनकी 7 त्रिक का 21 तो 3 आ गया। अब यहाँ 3 आ गया, उसके बाद पूरा कंपाउंड जैसा का तैसा वैसे लिख देना है। अब आपको देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ का रिजल्ट आएगा कैसे। अब मल्टीप्लाई करने का भी तरीका देख लीजिए, आप लोगों को सबको मुझे पता है आ रहा है, लेकिन एक बार समझ लीजिए किस तरह से करना है। 5 तियाएँ 15 के 5 हाथ से लेकर कर देना है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 7 त्रिक 21 1 22 के 2 हाथ लगाए 2 कर देना है, ठीक है? 3 एक का नाम 3, 4 एक 5 कर देना। अब कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव, देखिए 52.5 आ गया। तो ऐसे ही तरीके से आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इस रिजल्ट से क्या करना है, घटा देना है, तो आंसर आएगा 12। तो यहाँ जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका 12 आंसर सही होता है, ठीक है? ऐसी बात की नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपका दिया है 14.5 गुणे 3 प्लस 18/3 और माइनस का 3 गुणे में वैसे ही सेम वैसे तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो आ जाएगी 3 क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 बार आएगा, 6 3 18 होता है। तो यहाँ पर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब एकदम आसान है, चाहे जैसे तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है? आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब देखिए 12.5 है, गुणे में 3 करना है। तो आप तो 12 दूनी 24 बात यह है 36 करके भी लगा सकते हैं, जैसा आपको याद हो। मैं अगर मल्टीप्लिकेशन याद है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप ऐसे भी 5 तियाँ 15, 5 हाथ लगाई करेंगे और 3 दूना 6 एक साथ करेंगे, 3 का नाम 3 कर लेंगे। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। अब देखिए दशमलव 1 अंक पे है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पूरा आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 12 बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है? ऐसे 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन थोड़ा-सा बढ़िया है। क्या है क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे ही फॉलो करते हुए क्वेश्चन मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए तरीके कई सारे हैं, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर लें। आप देखिए माइनस का जब माइनस है तो माइनस माइनस अगर बीच में कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट है और यहाँ भी कोई डिजिट है, आगे भी माइनस है, आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का रिजल्ट प्लस होता है, यानी कि दोनों के दोनों क्या कर लेने हैं आपको, जोड़ ही लेने हैं, ऐड कर लेने हैं, लेकिन माइनस आगे लगा रहेगा। तो यहाँ मैंने वही किया है और उसके बाद जब घटाएंगे तो आपकी वैल्यू 2 आएगी, यानी आंसर आपका 2 सही होता है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें, छठे नंबर क्वेश्चन, तो छठे यहाँ कह रहा है कि जब 10 से 25 को भाग करेंगे, फिर उसके बाद 2 प्लस का 5 गुणे 3, इसके बाद 1। तो आप पहले यहाँ डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने का तरीका भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? कैसे आपको डिवाइड करना है।
तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो आपका लिखा है 3, अब देखिए 3 यहाँ दे दिया है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि कैसे होगा 0.5 का 3.5 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 10 से ऊपर, मल्टीप्लाई कीजिए 10 से नीचे। तो आप जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा जो है वो 1.5 हट जाएगा तो 15, तो 15 दूना है 30 यानी 2 आपका आंसर मिल जाएगा रिजल्ट में। यानी इस वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2 आया, ठीक। तो यहाँ जब 2 आ गया और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.5, ये याद रखिए। नहीं तो आप इससे चाहो कट करो तब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 आ जाए, 5 में 25 आ जाए, 5 आ जाए, तो कई तरीके हैं, आप जितना चाहो उतने तरीके से कर सकते हो। भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, 25/10 का लेना और मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, अब 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हुए 5 में 25 हो जाएगा, 5 आ गया। यानी इस कंपाउंड का रिजल्ट कितना आ गया, 5 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेना 2 प्लस का और उसके बाद 5 कर लेना। अब इसका मैंने बताया कि 2 होता है तो मल्टीप्लाई करके 2 निकाल देना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। यानी कि टोटल जो आप क्वेश्चन सॉल्व जो करेंगे इस वाले कंपाउंड का, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, वहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन दिखा नहीं, तो दोनों लिखेंगे आप जो है तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। तो 15 आपका करंट आंसर होता है, ठीक है। तो देखेंगे अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 98 डिवाइड 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 और 5 माइनस का 6 मल्टीप्लाई ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी पहले आप इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड सॉल्व कीजिए। तो डिवाइड सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49, ठीक है। उसके बाद जब आप डिवाइड सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद मल्टीप्लाई 2 करना है, तो वो भी 2 यहाँ पर हमने देखिए काट के रखा है। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए और कन्फ्यूजन आपको आ जाए तो कुछ ना कीजिए, पहले ऐसे लीजिए 98 बाई में 4 कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो तो 2 कर दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट तुरंत दिखने लगेगा तब कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 आपका दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड काट देना है, 2 आ गया। अब 2 से इसको काट देंगे तो आ गया 49। अब 49 इधर आ गया और ये है 5 प्लस का 5 और उसके बाद माइनस का क्या है 6। अब 6 मल्टीप्लाई 6 टू जा 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए और घटा लीजिए 54 माइनस 12, तो 54 माइनस 12 करेंगे तो 42 आंसर हो जाएगा, यानी 42 इज द करंट आंसर, ठीक। इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन ये भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, 24 का डिवाइड करना है 4 से, फिर उसके बाद इसी तरह से जो कंपाउंड आएगा वो। तो 4 के पहाड़ा पढ़िए कि जो 24 हो जाए, 4 के पहाड़े में 4 से के 4 से ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट होगा वो 6 बार दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 6 चौक 24 होता है। और बाकी पूरा मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 आपका सही है। देखिए सिस्टमेटिक कीजिएगा बोर्ड मास रूल लगाते हुए, अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जा सकता है। अब देखिए अलग अलग ब्रैकेट में बना के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई ब्रैकेट को जब करें तो अलग अलग ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए। अब 8 के पहाड़ा पढ़ लीजिए जिससे ये सॉल्व हो जाए। अब अगर नहीं भी है दिमाग में तो वैसे तो हो जाएगा 8 3 24, क्योंकि 3 बार आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 बार कर लीजिए कि 5 3 15, यहाँ पर 15 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 से ये जाएगा नहीं, तो आप करिए क्या 8 मल्टीप्लाई 3/2 कर लीजिए, तो 2 चौके 8 4, 4 तियाँ 12, तो 12 में से जब आप घटाएंगे 15 तो आपका 3 मिल जाएगा, यानी ये रिजल्ट आपका 3 हो गया। तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिए। अब क्वेश्चन देखिए वही आ गया जो आपको अभी बताए थे और कह रहे थे आप जो चीज़ें किस तरह से हैं। तो देखिए जब किसी भी डिजिट के ऊपर 0 की पावर हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, जैसा मैंने बताया था। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी इस वाले कंपाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी और इस वाले कंपाउंड को 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी पर पावर 1 की वैल्यू 1 वही होती है। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 3 पे स्क्वायर लिखा तो यहाँ 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 7 8 9 10, ऊपर भी 10 हो जाएगा, नीचे भी 10, 10 से 10 मल्टीप्लाई काटोगे तो 1 आ जाएगी, यानी रिजल्ट आपकी 1 आ रही है, तो 1 आपका आंसर होगा। ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1। तो अब देखिए माइनस की वैल्यू के लिए भी दिमाग कुछ करके सोचेंगे कैसे होगा, कि आपको बताया था 3 की पावर माइनस का कोई वैल्यू है तो उसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब जो रिजल्ट दिया है यानी हमें दिया क्या है, जो दिया है हम लोग को, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 1/3। इसी तरह से आपका इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी 5/3 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर इस वाले कंपाउंड का आ जाएगा क्या, 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लिकेशन हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 1 माइनस 3 बाई में 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ 5 बाई में 3 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई -3 बाई में -2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 5 बाई में
जो है -2 यानी कि टोटल रिजल्ट जो आपको आएगा वो -2 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? जैसा आप देख रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 4y में 3 उसके बाद मल्टीप्लाई 3y में 3 यानी 2 आएगा। अब 4y में -2 आया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा, ठीक? तो ये आप देखेंगे तो आपको समझ में अब ये क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह से है, आसान क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं है। ये आप देखेंगे तो जब बेस समान हो तो ऊपर की घातें जुड़ जाती है। आधा और आधा जोड़ते हैं कितना होता है? आधा-आधा जोड़ेंगे तो 1 ही तो होगा। तो रिजल्ट में हम लोग को 1 देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा और 3 की पावर 2 की वैल्यू होती है 9 तो इस सबको ऐड कर लेंगे तो आपका 13 आ जाता है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्वेश्चन समझने में और आराम से क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा बढ़िया है। अभी क्वेश्चन क्या है लिखा है 1 माइनस का ब्रैकेट बनाया फिर ये तो आपको इसमें बोर्ड मास रूल से ही चलना है एकदम अच्छे तरीके से। जैसा बोर्ड मास रूल में आपका चला है, ठीक है? अब देखिए, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए। अब इनको सॉल्व करने का तरीका देखिए -5 है और -2 है। -5 और -2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा -7 और प्लस का 6 कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 अब -1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब ये देखिए -2 0 हो जाएगा। अब ये आ गया 1 5 हो गया तो 1 5 की वैल्यू हो जाएगी -4 मुझे लगता है आसानी से आप कर पा रहे हैं। जैसे रूल आप लगाते जा रहे हैं बोर्ड मास का, उसी तरह से आसानी से आप लोग करते जा रहे हैं, ठीक है? बाकी कुछ रिजल्टिंग चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होगा कि भाई प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस में होता है तो उसकी वैल्यू प्लस होती है। माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होता है तो उसकी वैल्यू प्लस होती है। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो उसकी रिजल्ट माइनस होती हैं। जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो उसका भी रिजल्ट माइनस होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी होंगी, उसी पैटर्न से कुछ ना चीज़ें चलेंगी, ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ लिखा है 4.5 माइनस का 3.2 डिवाइड 0.8 मल्टीप्लाई 5 उसके बाद चीज़ें दी गई हैं। तो पहले आप ब्रैकेट वाले कंटेंट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाला कंटेंट कैसे सॉल्व होगा? ब्रैकेट वाले कंटेंट को सॉल्व करने के लिए पहले डिवाइड ही करना है, ठीक है? डिवाइड करने का तरीका है बहुत अच्छे तरीके जैसा आप देखेंगे यहाँ पर तो 3.2 डिवाइड 0.5 अब 0.5 का भी मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, पहले आप यही लिखा है। तो आप देखिए 3.2 डिवाइड 0.8 इनका मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो आ जाएगा 32 पॉइंट में 8 अब 8 के पहाड़े पढ़िए 8 3 14 8 में 40 अच्छा करता है 8 से 8 3 24 पे 40 8 3 24 ठीक है 8 3 24 हो जाएगा 8 3 24 8 चौक 32 8 चौक का 32 यानी 4 बार में कट जा रहा है। तो ये इसका रिजल्ट जो कंपाउंड का है इतने का ये आ गया 4 और ये मल्टीप्लाई 5 तो कर देना है ये चीज़। अब ये जो कंटेंट इधर वाला दिया है तो ये इधर वाले कैसे सॉल्व होंगे तो इधर वाला सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है ऐसे लिखना है प्यारा सा 3 मल्टीप्लाई 4 बाई में 6 कर दीजिए। अब ये कर दीजिए 2 और ये लीजिए 3 3 से देखिए 3 कट जाएगा यानी 2 आ गया। तो मतलब इसका रिजल्ट 2 आ गया, इसका रिजल्ट 5 अब 5 अब 4 आया था अब ये 10 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ बता दें बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर है क्योंकि कुछ वो लोग करेंगे क्या कि इसको डिवाइड करने माइनस करने में लग जाएँगे। नहीं करना, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी देखिए प्लस है, तो प्लस वाले साइन को प्लस वाले साइन के साथ ऐड कर लीजिए। तो दोनों को ऐड कर लिए तो आ गया 6.5 और यहाँ से माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 13.5। 13.5 आपका आंसर होता है। इस तरह से मुझे लगता है आई होप आप लोगों को पूरी बातें समझ में आएँगी। इसी तरह से पूरी सीरीज़ चलने वाली है, तो पूरा का पूरा जीएस आप लोगों का कैप्चर होने वाला है। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी इसमें तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।